छोटे-छोटे से टिप्स में मैं डॉक्टर हुमा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि मेरा पिछला टॉपिक था पैरालिसिस, मैंने आपको बताया कि पैरालिसिस किस तरीके से होता है। अब मैं बात करूँगी पैरालिसिस होता है तब क्या होता है। पैरालिसिस का सिम्पटम होता है कि आपके शरीर का आधा हिस्सा या तो राइट या तो लेफ्ट हिस्सा सुन्न पड़ने लगता है, ढीला पड़ने लगता है। किसी-किसी को ये धीरे-धीरे होता है कि एक हाथ और एक पैर ढीला लगने लगता है या किसी-किसी को ये तुरंत हो जाता है कि बस आया अटैक और पूरा शरीर एक साइड का ढीला पड़ जाता है। वो बैठा है तो गिर जाता है, खड़ा है तो गिर जाता है। कभी-कभी लेटे-लेटे ही एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब पैरालिसिस हो तो आपको क्या करना है? घर पे अगर बीपी की मशीन है तो आप बीपी चेक करिए। अगर बीपी 200 के ऊपर है तो घर पे जो भी पेशेंट बीपी की दवाइयाँ खा रहा है उसे वो दे दीजिए और उसका हेड जो है वो 30 डिग्री पर एलिवेट कर दीजिए। क्योंकि 30 डिग्री पे हेड एलिवेट करते ही साथ उसके ब्रेन में जो क्लॉट है, ब्लड है वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे आने लगेगा और इंजरी कम होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। उससे आप पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पेशेंट का जो बीपी है 180 तक मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उस चीज़ को आपको ठीक करना होता है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया बीपी कोई बीमारी नहीं, वो सिम्पटम है, वो आपकी बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है जो कि आपकी बॉडी को ठीक करने के पे लगा रहता है। लेकिन बीपी को कितना मेंटेन करना है ये चीज़ आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा हमको बीपी गिराना भी नहीं रहता है और बीपी को बहुत ज़्यादा उठाना भी नहीं रहता है। इसीलिए आप सबसे पहले पेशेंट को लीजिए, डॉक्टर के पास लेके जाइए, कोशिश करिए कि जल्द से जल्द हो। 20 मिनट के अंदर पेशेंट का सीटी स्कैन करना होता है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन 20 मिनट एक आइडियल टाइम होता है। क्यों करना होता है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। जैसे ही आप पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाएँगे, डॉक्टर आपको सीटी स्कैन के लिए बोलेगा, बिना सोचे आप सीधा सीटी स्कैन के लिए चले जाइए। क्योंकि आप जैसे ही सीटी स्कैन कराएँगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि पेशेंट के सर में ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग खून का थक्का जमा है, ये हमें पता चल जाएगा। दोनों ही सूरतों में ट्रीटमेंट अलग-अलग हो जाता है। अगर ब्रेन में खून का थक्का जमा हुआ है तो 4 घंटे के अंदर डॉक्टर उसमें टीपीए करके इंजेक्शन आता है वो लगाएगा। उस इंजेक्शन के लगाते ही उस क्लॉट घुल जाएगा और पेशेंट का ब्रेन डैमेज होने से बच जाएगा। वहीं अगर ब्लीडिंग हो रही होगी तो क्या होगा? पेशेंट तुरंत ही सर्जरी के लिए प्लान करेगा और उस ब्लीडिंग को सर्जरी करके रोक देगा। अगर उस ब्लीडिंग को सर्जरी करके ना रोका गया तो ये एक जानलेवा भी हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह माँगें और डॉक्टर की बातों को फ़ॉलो करें। अगर 4 घंटे के अंदर दिए जाने वाला ये टीपी इंजेक्शन पेशेंट को मिल जाता है, तो हम पेशेंट को फिर से पहले वाली लाइफ़ देने में काफ़ी हद तक सक्षम रहते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे ही पेशेंट का सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद पेशेंट की फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट करवा दीजिए। पेशेंट की फ़िज़ियोथेरेपी किस तरीके से करनी है, घर पे किस तरीके से करनी है, थेरेपिस्ट क्या करेगा, इसके बारे में मैं